ग्वालियर के कारोबारी का केरल में कथित तौर पर अपहरण कर लिया गया। किसी तरह अज्ञात बदमाश के चंगुल से छूटकर कारोबारी पुडुचेरी जिले के स्थानीय थाने पहुंचकर अपनी सुरक्षित होने की सूचना घर वालों को दी। तब परिवार के लोगों में जान आई। इससे पहले बदमाशों ने शुक्रवार को के देहांत कब्र की फोटो घर वाले को भेजी थे, जिससे वो घबरा गए थे। अज्ञात बदमाशों ने घर वालों को इस कारोबारी वकील खान को फोन इत्तल दी थी। उनका नमाज पढ़ते वक्त निधन हो गया। हमने उनके शव को दफना दिया है, गुलाब के फूल चढ़ा दिए, कब्र को भी जो है फूल के रूप में सजवा के दिया। आपको बता दें, कारोबारी वकील खान के लगभग लूटे हुए काफी दिन हो गए हैं। टावर इस्लामपुरा के नजदीक रहने वाले वकील खान के परिवार में कोहराम मच गए। खबर सुन के शुक्रवार की सुबह घर वालों के पास वकील खान के देहांत और कब्र की फोटो आई। चूंकि फोटो उन्हीं का था और मोबाइल भी उन्हीं का था, इसलिए घर वालों को लगा कि शायद अज्ञात व्यक्ति की बात सच हो। लेकिन आनंद फानंद में उनका अंतिम संस्कार परिवार के लोगों के गले नहीं उतर रहा था। इसके लिए उन्होंने ग्वालियर दक्षिण विधायक प्रवीण पाठक की भी मदद ली। परिवार के 2 लोग दिल्ली से फ्लाइट पकड़कर केरल आए और आपको बता दें कि केरल आने के बाद वो पुडुचेरी के लिए रवाना हो गए। कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक के पास पहुंचे और मदद की गुहार लगाई। विधायक पाठक ने कोच्चि में पार्टी के सांसद शशि थरूर से संपर्क साधा और स्थानीय स्तर पर इस परिवार की मदद करने की अपील की। आपको बता दें कि 18 जून को इस्लामपुर में रहने वाले वकील खान अपने ससुर नबी रसूल को छोड़ने मुंबई गए थे, जहां हज के लिए रवाना होने के लिए वो गए थे। वकील बच्चों के आइटम का कारोबार करते हैं। उनकी आरआर टावर के नजदीक दुकान है। उन्हें चिप्स की पैकिंग के लिए एक मशीन चाहिए थी, इसलिए वो लगभग 4 लाख रुपए लेकर मशीन खरीदने के लिए मुंबई से केरल प्लेन से रवाना हो गए थे। लेकिन रास्ते में ही उनके साथ इस प्रकार की घटना हो गई। फिलहाल असल कहानी क्या है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, मगर एसपी ने इस मामले में वकील खान के आने के बाद पूरे मामले के खुलासे होने की उम्मीद जताई है। देखिए, वकील खान नाम के व्यक्ति थे जो अपने रिश्तेदारों को मुंबई में हज के लिए छोड़ने गए थे और उनके पास कुछ कैश था, तो वो वहाँ से कोच्चि एक मशीनरी ख़रीदने गए। वहाँ से उनके नंबर से उनके परिजनों के पास फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि जिनका ये मोबाइल है उनका नमाज़ पढ़ते वक्त हार्ट अटैक के कारण उनकी मौत हो गई है। और वहाँ से उन्होंने कब्र के और किसी दूसरी डेड बॉडी के फ़ोटो भी भेज दिए कि इनको हमने दफना दिया है। बाद में पता लगा कि ये खबर गलत है, शायद किडनैपिंग का लोगों को अंदाज़ा हुआ। यहाँ पुलिस को सक्रिय किया। बौड़ापुर पुलिस ने वास्तव में बहुत काबिले तारीफ़ अपनी भूमिका निभाई। कोच्चि में जो हमारे सांसद हैं शशि थरूर जी, उनको हमने वहाँ फ़ोन किया, उन्होंने भी वहाँ जो लोकल पुलिस सपोर्ट हो सकता था केरला से वो उन्होंने किया। अंततः ये जो वकील खान साहब हैं पौंडीचेरी में मिले, वहाँ से उनकी गिरफ्त से भागे, ऐसा उनका कहना है। अभी मुंबई तक आ गए हैं। ग्वालियर जब आएंगे तब आपको शायद और बेहतर जानकारी मिल पाएगी। सर, एक युवक अपने घर वालों छोड़ने गया था मुंबई, वहाँ से लापता हुआ है, क्या शिकायत आई है सर, किस तरीके से पूरा मामला हुआ? इसमें बीच में परिजन आए थे, उनका ऐसा बताना था कि बॉम्बे से ये व्यक्ति जो है वापस नहीं आया और उसके बाद एक फ़ोन आया जिसमें ये बताया गया कि कोई नमाज़ कहीं मस्जिद में पढ़ रहे थे तो उसमें एक्सपायर कर गए हैं और इनका दफन कर रहे हैं, ऐसा करके। लेकिन उनको शंका हो रही थी जिस तरह से फ़ोटो और बात हो रही थी, तो उसके आधार पर उन्होंने कॉन्टेक्ट किया। तो फिर यहाँ से भी खबर वहाँ कराई गई थी पता करके, और उसमें फिर अभी हम लोग को सूचना मिली थी कल कि ये पौंडीचेरी में व्यक्ति ट्रेस हो गए हैं और ये अभी वापस रास्ते में आ रहे हैं। एक बार ये आ जाएंगे तो थोड़ा सा और क्लियर होगा कि क्या पूरा विषय रहा है, कैसे क्या घटनाक्रम रहा है। तो किस नंबर से कॉल आएगा था, फिर घर वालों किस तरह की सूचना दी गई थी, कैसे संपर्क में आए लोग? इसमें इनका कहना था कि परिवार वालों को इन्हीं के फ़ोन से फ़ोन आया था और ये बताया था कि व्यक्ति यहाँ पर है। फिर एक फ़ोटो भी भेजी थी, लेकिन जिस तरह से फ़ोटो भेजी, दफन की बात करी, वो थोड़ा सा सस्पिशियस था। तो उसकी वजह से फिर इन्होंने कांटेक्ट किया था कि केरल में कहाँ है, तो उस पर इनको लोकेशन ढूंढने के लिए इनकी हेल्प करने की कोशिश की थी और वहाँ कंसर्निंग से बात की थी कि इस तरह कोई बात है क्या। तो वो अभी जो अपने पास खबर आई वो मिल गया है, रास्ते में है। वापस वो जैसे ही आते हैं तो पूरा डिटेलिंग से इंसिडेंट पता लगने के बाद ही अपन कुछ कार्रवाई और कर पाएंगे। अगर यहीं से जुड़ा होगा तो, नहीं तो जहाँ भी होगा वहाँ करवाएंगे।